हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में, जो ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, NBEMS के साइट पे जाना है। इसने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NBEMS सर्कुलर को क्या करेंगे, ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है NBEMS और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इसके क्या है, साइट पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे पब्लिक नोटिस देखने को मिलती है। और पब्लिक नोटिस में आने के बाद में हमको यहाँ पे 19, ठीक है ना, ये 19 को जो आया है उसमें मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन नीट एसएस, इसको हम लोग ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद में क्या होता है, एक PDF ओपन होता है जिसमें क्या बताया गया है। देखो 19 की ये आई है, ये कब की है, 19 की। और यहाँ पे 19 मार्च, ठीक है ना, 19 मार्च को आया है। तो इसमें ये बताया गया है सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन। अब यहाँ पे टाइम बाउंड मतलब कि एक टाइम को क्या कर दिया जाएगा, बाउंड कर दिया जाएगा। दोबारा वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो नीट एसएस 2024 क्वेश्चन पेपर, उसके लिए बात की गई है। तो यहाँ पे देखो, हर एक जो NBEMS है ना, वो जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उस सब के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ख़ास करके किसकी बात की गई है, NBEMS क्या बता रहा है कि ऑलरेडी 4 मई को ये सब इसने बता के रखा है। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी एग्ज़ाम ये करवाते हैं सब में टाइम बाउंड रहेगा। टाइम बाउंड मीन्स कि अगर आप किसी पेपर को करते हो तो पेपर में सेक्शन A B C ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो एक सेक्शन के लिए आपको मान लीजिए 50 मिनट मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये जब जैसे ही 50 मिनट होगा, जब तक का ये सेक्शन A ओपन रहेगा, उसके बाद में सेक्शन A ओपन नहीं होगा। इसके ये टाइम जैसे होते ही ये लॉक हो जाएगा, फिर आपको सेक्शन B करना होगा। और जब तक एक सेक्शन आप कंप्लीट नहीं करेंगे दूसरा सेक्शन ओपन नहीं होगा। मतलब जैसे पहले 50 मिनट के अंदर आपको सेक्शन A ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना। ये ऑनलाइन की बात कर रहे हैं पूरा हम लोग। तो क्या है, जितने भी MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसे क्या है होता है, नीट PG हो गया, नीट MDS हो गया, नीट SS हो गया, FMGC हो गया, DNB हो गया, ठीक है ना पूरा। अब यहाँ पे GPAT और यहाँ पे ये आपका मेन है DPEE, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, ये आप लोगों का D फार्मा वालों का, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, दैट मीन्स कि ऑनलाइन हो गया। देखो, कंप्यूटर बेस्ड हो गया मतलब कि ऑनलाइन, या ये आपकी बात, ये आपके डाउट क्लियर हो गया कि आपका एग्ज़ाम क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। और ऑनलाइन में होगा, और ये इस तरीके से किया जा रहा है ताकि क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्हांस द सिक्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द एग्ज़ाम इन द लाइट ऑफ एमर्जिंग दिस ट्रीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। क्योंकि बहुत सारी धांधली होती है, बहुत सारी कॉपी चीट हो जाते थे, तो वो इसलिए टाइम बाउंड लगाया गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि किस तरीके से थोड़ा एक पैटर्न बताया गया है कि नीट एसएस में होता है, तो वैसे चांसेस है कि डिप्लोमा में भी हो। और अगर ये जो 24 मई वाला है, ये 4 मई वाला है, ये जाकर के इस लिंक के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं। अभी मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर, जो भी है नीट एसएस में क्या कर दिया जाता है, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चन रहेंगे हर एक सेक्शन में। और हर एक उसको कितना मिलेगा, 50 मिनट ही मिलेगा ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर द सेक्शन। कैंडिडेट वुड बी restricted टू प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन टिल द completion ऑफ द allotted टाइम। भाई एक स्टार्टिंग के 50 मिनट में आपको सेक्शन A के ही मिलेगा। ये नहीं कि आपको अब सेक्शन A नहीं आ रहा तो सेक्शन B कर ले, नहीं। पहले स्टार्टिंग के 50 मिनट में आपको सेक्शन A ही अटेम्प्ट करना है, वही बात कर रहा है। तो कैंडिडेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन टिल द कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम। टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप चाहे क्वेश्चन करो नहीं करो, पहले टाइम में आपको सेक्शन A ही आपके स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है ना। एंड of the previous section and candidate would be not be allowed to review the question। और एक बार आप क्या हो गया, आपका 50 मिनट हो गया, तो अब आपका सेक्शन B ओपन हो जाएगा। अब अगले 50 मिनट में जो भी टाइम रहेगा उसमें सेक्शन A नहीं ओपन होगा, ठीक है ना। जब सेक्शन B एक बार ओपन हो गया तो उस टाइम पे आप सेक्शन A में जा कर के फिर से दोबारा कोई आंसर करेक्ट करना या टिक मार्क करना जो भी रहेगा वो आप नहीं कर सकते, वो टाइम रिस्ट्रिक्ट हो गया, बाउंड हो गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे फिर क्या कहा गया है, प्रीवियस सेक्शन एंड कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू रिव्यू द क्वेश्चन, ठीक है ना, या मॉडिफाई करना होता है ना, लोग क्या करता है, अरे यार हमने तो गलत लगा दिया, लाओ दोबारा जा करके सही कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑफ द सेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अलॉटेड टाइम दैट सेक्शन क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। और जैसे सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, 50 मिनट हो गया, आपको यहाँ पे टाइम याद रखना है। जैसे 50 मिनट हो गया, अब आपने सेक्शन ए किए हो या ना किए हो, दोनों में बात कर रहा हूँ, चाहे आपने इसको कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो, ठीक है ना, दोनों बात, तो आपको ये दोबारा ओपन नहीं होगा, आपका सेक्शन बी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अगला 50 मिनट होगा, फिर क्या होगा, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपने चाहे बी किया हो या ना किया हो। उसके बाद में थोड़ा सा और यहाँ पे नोटिस दिखाया गया है, वो बताया गया है कि खास करके यहाँ पे किसके लिए बताया गया है, नीट एसएस के लिए, कि डेमो टेस्ट, मतलब उन पे क्या होगा, इस पर 20 मार्च से क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज़, डेमो टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो सेक्शन ये था 4 मई वाला, क्या था 4 मई के बारे में थोड़ा सा, इसको अगर आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है 4 मई वाला, तो ये लिंक, ठीक है ना, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे नया पेज आएगा, ओपन होगा। ये 4 मई के बारे में पूरा आया था यहाँ पे, देखिए ये 4 मई की सूचना है, पूरा आई थी, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपके है, ठीक है ना, तो ये एक बार पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा। तो ये छोटी सी क्या थी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के लिए मुझे बताना था आप लोगों को। तो अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।